पार्टी के राज्याध्यक्ष पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी, मंच पर विराजमान पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब, पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र नाथ जी, पूर्व विधायक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव रघुनाथ मेहता जी, इंजीनियर शंभुनाथ सिन्हा जी, अखिलेश्वर प्रसाद सिंह जी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी, फजल इमाम मलिक साहब, पंडित शंकर झा आजाद जी, अंगद कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे साथी सुभाष चंद्रवंशी जी, साथी मदन चौधरी जी, प्रशांत पंकज जी, युवा साथी हिमांशु पटेल जी, राम प्रकाश सिन्हा जी, सुभाष सिंह कुशवाहा जी, ब्रजेंद्र कुमार पप्पू जी, अजय कुशवाहा जी, डॉक्टर जंग बहादुर सिंह जी, चंदन बागची जी, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी, अनिल चंद्रवंशी जी, विजय कुशवाहा जी, संजय मेहता जी, संजीव राम जी, दीपक वर्मा जी, चौधरी विनोद निषाद जी, मोहम्मद सफदर इमाम साहब, अशोक मेहता जी, रिंकू सोनी जी, विराट सिंह कुशवाहा जी, चौधरी बसंत पटेल जी, श्रीमती स्मृति कुमुद जी, महिला प्रकोष्ठ की राज्य अध्यक्ष हैं, कपिल कुमार जी, जिलाध्यक्ष रोहतास, अनंत कुमार सिंह जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, अनंत कुमार गुप्ता जी, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष हैं, अशोक राम जी, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, संतोष गुप्ता जी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं राज्य के, चिकित्सा प्रकोष्ठ के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर दीपक कुशवाहा जी, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के राज्य अध्यक्ष संतोष गौड़ जी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक साथी सुकुल राम जी, डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, युवा नेता राहुल सिंह जी, पटना महानगर के अध्यक्ष खुर्शीद अहमद जी, पटना ग्रामीण के अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा जी, छात्र प्रकोष्ठ बिहार के अध्यक्ष मोहम्मद साद हुसैन जी, उमेंद्र शर्मा जी, वीरेंद्र प्रसाद दाई जी, योगेंद्र चौहान जी, पप्पू वर्मा जी, दीनानाथ ठाकुर जी, श्रीमती सुशीला देवी जी, श्रीमती सुमन सिंह जी, श्रीमती अनीता कुमारी जी, शेष सम्मानित नेतागण और बिहार के विभिन्न जिलों से आए हुए बहनों, भाइयों और मीडिया के बंधुओं, पूर्व के वक्ताओं ने कई बातें आपके समक्ष रखी है। मैं भी थोड़ी चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले जिस महामानव को याद करने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, मैं अपनी ओर से इस विपरीत मौसम में भी आप सब लोगों की इतनी अच्छी उपस्थिति, इस अवसर पे आपको धन्यवाद दिए बिना भी मैं नहीं रह सकता। बोलने वाले लोग हैं, वो आपके अंदर जज्बा है, यह बात तो मैं पहले से जानता ही हूं, क्योंकि आप ही के जज्बा के बल पर उपेंद्र कुशवाहा कोई भी निर्णय ले लेता है और बड़ी से बड़ी हस्ती से भी टकरा जाता है। तो आपके जज्बा को जानता हूं, लेकिन उसके बावजूद
इतनी बड़ी उपस्थिति आज हो जाएगी, आप आएंगे जरूर आएंगे। बिहार भर से जो लोग आए हैं उसका एक छोटा हिस्सा हॉल के अंदर, बड़ा हिस्सा तो हॉल के बाहर है। अब जितनी जगह है, सुई रखने की भी जगह है, आप सब लोगों ने नहीं छोड़ी। जैसे तैसे आप सब लोग खड़े हैं, बैठे हैं। इतना अच्छा कार्यक्रम इस बात के लिए है, जैसे मैं आप सभी का धन्यवाद भी करता हूँ। देखिए, आपसे मैं ये आग्रह करूंगा, इस जज्बा को बनाए रखिएगा, तभी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को मौका मिलने पर धरती पर उतारना संभव हो पाएगा। क्योंकि यह काम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को, आदर्शों को जमीन पर उतारने का काम सिर्फ यहाँ बैठी हुई जमात और आप सब लोगों से जुड़े हुए बिहार भर के जो लोग हैं वही लोग कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जननायक कर्पूरी ठाकुर सादगी के प्रतीक थे। कैसे कोई मुकाबला करेगा? लोगों के बीच जननायक के नाम पर वोट मांगना और अपने घर की तिजोरी 7 पुश्तों के लिए, पुश्त दर पुश्तों के लिए सत्ता मिलने पर भर लेना, वैसे लोग जी क्या जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का मुकाबला करें? जीवन पर्यंत इन्होंने वंचित समाज के लिए संघर्ष किया। कितना प्रताड़ित होते थे, कितना अपमान झेलते थे जननायक कर्पूरी ठाकुर, फिर भी कभी जीवन में इन्होंने हार मारने का काम नहीं, निरंतर लगे रहे। हम लोगों को तो उनके जीवन के अंतिम वर्षों में कुछ दिन तक उनको नजदीक से देखने का मौका मिला, लेकिन जितना ही दिन हम लोगों ने देखा, वाकई जननायक कर्पूरी ठाकुर आदर्श थे, हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत तो थे ही। व्यक्तिगत रूप से ऐसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का योगदान समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए इतना बड़ा योगदान था कि आगे आने वाले दिनों में कभी इनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। इस सभी के लिए इनका इतना बड़ा योगदान था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर मैं अपने लिए कहूं तो यह कहने में मुझको फक्र होता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सौजन्य सानिध्य भले इनके जीवन के अंतिम वर्षों में बहुत थोड़े दिन के लिए मुझको मिला, अगर वह नहीं मिला होता तो उपेंद्र कुशवाहा इस मंच पर खड़ा होकर आपके सामने आसन नहीं दे। वाकई राजनीति में हम आए भी इन्हीं की प्रेरणा से। तो थोड़ा दिन जो इनको देखने का मौका मिला, संघर्ष तो करते ही थे, लेकिन मोटे तौर पे 2 स्तरों पर इनको संघर्ष करना पड़ता है। एक, जो सामने घोषित दुश्मन इनके समक्ष जो दिखता था, उसके खिलाफ इनका संघर्ष, और दूसरा जो सामने नहीं दिखता था, इनके साथ रहने वाले लोगों के बीच से भी एक जमात इनके जीवन काल में ही पैदा हो गई थी, जो इनके साथ रहकर इनके रास्ता को रोकने का काम करती। तो जो सामने दिखता था पूरा संघर्ष था उनके लिए। आजीवन उस ताकत के खिलाफ लड़ते रहे जो दिखता था बाहर, लेकिन इनके अंदर की जमात, जिस वंचित समाज के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने पूरा जीवन दे दिया,
जिस वंचित समाज के लोगों को अधिकार मिले, उनको इज्जत मिले, रोटी मिले, इस बात के लिए पूरा जीवन दे दिया। वह लड़ाई तो अपनी जगह थी ही, लेकिन उसके साथ साथ उसी वंचित समाज के अंदर एक जमात जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के खिलाफ उनके जीवन काल में ही पैदा हो गई। उस मोर्चे पे भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को लड़ना पड़ता था, और लड़ने का ही परिणाम था उनके जीवन के अंतिम वर्षों में वह जमात जो अंदर अंदर पैदा हो गई थी, उस जमात ने इतना कर्पूरी जी को परेशान किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को अपनी जन्मभूमि समस्तीपुर की धरती को छोड़कर सीतामढ़ी जाकर चुनाव लड़ने का फैसला करना। 1952 से लेकर लगातार जिस धरती पर उनका जन्म हुआ, जहां से राजनीति करते रहे, लगातार सदन में जाते रहे, उसको छोड़कर सीतामढ़ी जाने की व्यवस्था उनके सामने आई, और कोई लोग नहीं थे। वही उनके अंदर की जो जमात थी, उस जमात की साजिश के चलते उस साजिश को समझ गए थे जननायक कर्पूरी ठाकुर, और इसलिए उनको सोनवर्षा जाना पड़ा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो निधन हुआ, उस वक्त वही सीतामढ़ी को सोनवर्षा से बिहार विधानसभा का सदस्य थे। बाद में चलकर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का निधन हो गया, हमारे बीच से चले गए। उसके वक्त उस समय जो एक वैकुम आया समाज में, बिहार की राजनीति में, उस वैकुम में आज के नेता लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, इन सब लोगों ने मिलकर बिहार की उस वंचित जनता को भरोसा दिलाया कि आप हमारे साथ रहिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आपके सेनापति के रूप में आपके हक को लेकर लड़ते थे, अब उनके बाद हम लोग लड़ने का काम करेंगे। लोगों ने भरोसा किया, लोगों ने भरोसा किया, और इसी का नतीजा था कि लालू यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश कुमार जी उस समय उनके साथ खड़ा होते थे। पूरी जमात जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के समय उनके नेतृत्व में चलती थी, पूरी जमात के लोग फिर उनके साथ चलने लगे। लेकिन फिर वहां भी धोखा हुआ, फिर धोखा हुआ उस जमात के साथ। कुछ ही दिनों के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन काल में उनके अंदर की जो जमात उनके विरोध में अंदर अंदर काम करती थी, वह फिर से हावी होने लगी, फिर से हावी होने लगी। और इसी का परिणाम था कि नीतीश कुमार जी ने जब अपना कदम बिहार की राजनीति में वहां से अलग बढ़ाया, वह पूरी जमात धीरे धीरे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आ गई। और उतनी बड़ी ताकत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब महसूस करने लगी कि हम सब लोगों ने मिलकर जिसको अपना नेता चुना, बिहार का मुखिया चुना, जिस मकसद से चुना, चुनाव के समय जो वादा हमारे साथ हुआ, संघर्ष के समय जो बातें हमसे कही गई कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जिस रास्ते पर चलकर आपको अधिकार दिलाने की बात करते थे, उसी रास्ते पर चलेंगे। लेकिन लोगों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ, और वैसे लोग
नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जिसमें हम सब लोग शामिल थे, फिर वहां से अलग कदम नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया, तो हम सब लोग साथ हो गए। आज तमाम वही जमात फिर से चिंतन में है और चिघार कर नीतीश कुमार जी से सवाल कर रही है कि नीतीश कुमार जी, जिस वक्त आप अलग हो रहे थे लालू यादव जी से, उस वक्त पहला भाषण आपका क्या था? मीडिया के लोगों को याद होना चाहिए, पुरानी फाइल उलट कर देखिएगा। जब 14 सांसदों के साथ अलग हुए, तब नीतीश जी ने पहली बार जो कहा, यही कहा था कि हम बिहार को आतंक और पाखंड से मुक्त कराएंगे। आतंक पाखंड राज्य में बिहार तब्दील हो गया है, हम इन आतंकियों से, पाखंडियों से बिहार को मुक्त कराएंगे। नीतीश जी, कौन थे वो आतंक फैलाने वाले लोग? कौन थे पाखंड फैलाने वाले लोग? कौन थे वो आतंकी? कौन थे पाखंडी जिससे बिहार को मुक्त कराने की बात आपने की थी? बिहार की जनता ने आपके ऊपर इसी बात के लिए भरोसा किया। कौन थे लोग? आज नीतीश जी से लोग सवाल पूछ रहे हैं। नीतीश जी, इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। आपके बड़े भाई अपने परिवार के लिए इंतजाम हो जाए, पुष्ट दर पुष्ट के लिए जो कुकर्म हो सकता था सत्ता में बैठकर उन्होंने करने का काम, जो कुकर्म हो सकता, और उसका परिणाम आज भुगत रहे। पूरे परिवार के लोग किस तरह से आरोप लगाने के लिए तो लगा देते हैं कि दिल्ली में बैठी हुई सत्ता हमको फंसा रही है, दिल्ली में बैठी हुई सत्ता के ऊपर आरोप। लेकिन पहली बार आप सब लोगों को, बिहार के लोगों को मालूम होगा, लालू जी जिस समय जेल गए थे भ्रष्टाचार के आरोप में, किसकी सत्ता दिल्ली में थी? किसकी सत्ता में दिल्ली में थी? जिस राजनीतिक जमात के हिस्सा थे लालू यादव जी, उसी जमात की सत्ता उस समय दिल्ली में थी। आज वाली सत्ता नहीं थी। तो जो आपने कुकर्म किया है सत्ता में रहकर, नाम लेते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर का, और नौकरी के बदले में गरीब लोगों से जमीन लिखवाते हैं, यही जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आदर्श। तो उन्होंने जो किया उसका परिणाम भुगत रहे हैं। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपको भी इतिहास माफ नहीं करे, आपको भी इतिहास माफ नहीं करे। बहुत भरोसा के साथ बिहार के लोगों ने आपके ऊपर विश्वास व्यक्त किया। पूरी राजनीति का जो जीवन आपका था, आपने स्वयं तो अपना लगभग उस जीवन को पूरा किया है, और उसके बाद अपेक्षा बिहार के लोगों की यह थी कि उसी जमात में से जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को मानने वाला कोई सच्चा व्यक्ति आपके बाद इस जमात का नेतृत्व करे, या जवाबदेही आपके ऊपर थी। हमने तो उस समय भी कहा था, जिस समय नीतीश जी से अनबन की शुरुआत हुई पिछली बार, हमने उस समय भी कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा के चेहरा से आपको नफरत है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जिनमें से किसी को लघु समाज का कोई व्यक्ति, अति पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति, वंचित समाज का कोई व्यक्ति, किसी को आप बिहार का अगला नेतृत्व देने की बात करते, उपेंद्र कुशवाहा तो आपके साथ सब कुछ कुर्बान करके चला ही गया। हम आजीवन उनके साथ पीछे के लिए झंडा लेकर चल सकते, लेकिन क्या किया? फिर उसी परिवार में सत्ता को ले जाने की घोषणा, उसी ताकत के हाथ में बिहार को सुपुर्द कर देने की घोषणा, जिस ताकत ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनके जीवन के अंतिम वर्षों में किस रूप में तंग कर दिया था, तबाह कर दिया था, परेशान कर दिया। न सिर्फ उनको तंग किया, परेशान किया,
बल्कि बिहार को भी जिस तरह से रौंदने का काम किया, हर तरह से बर्बाद करने का काम किया, उसी परिवार में फिर से सत्ता देने की बात नीतीश कुमार जी करने लगे। हम सब लोगों ने भरोसा किया, सभी ने भरोसा किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी आपको इतिहास माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। जिस तरह और क्यों किया है आपने ऐसा? कोई जरूरी है क्या कि कोई व्यक्ति जिस कुर्सी पर बैठा हुआ है उस कुर्सी की लकड़ी के साथ उसकी अर्थी सजे? यह कोई जरूरी है क्या? लकड़ी के साथ अर्थी सजे यह जरूरी नहीं है, क्योंकि कुर्सी किसी व्यक्ति की नहीं होती, कुर्सी जनता की होती है। जनता जिसको सौंपती है, लेकिन जनता ने अगर सौंप देने का काम किया तो जब तक बैठे हुए हैं यह कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए कि हम जाएंगे तो लेते जाएंगे कुर्सी को और इसी लकड़ी से अपनी अर्थी सजा लें, अपनी अर्थी सजा लें। बस इसी लालच में, इसी लोभ में दोस्ती फिर उनसे कर ली, और कोई कारण नहीं था, और कोई कारण नहीं था। इसी लोभ में फिर से उसी हाथ में सौंपने की बात, बिहार को सौंपने की बात नीतीश जी ने की। चर्चा तो बहुत हुई है। हम तो उस वक्त जितनी बात हम कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी जिस तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं, क्या क्या हो सकता है, आज सारी चीजें सच साबित हो रही, रोज सच साबित हो रही। नीतीश जी खुद भी वहां जाकर परेशान होंगे। यह बात हमने उस वक्त भी कही थी, जनता दल यूनाइटेड बर्बाद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा उस रास्ते पर जाकर, यह बात हमने उस वक्त भी कही थी। आज फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद इन्होंने ग्रहण किया, बता नहीं कैसे। याद कीजिए, आप लोग राजनीतिक कार्यकर्ता भी, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मीडिया के लोग भी भूल जाते हैं। नीतीश कुमार जी जिस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ रहे थे, उन्होंने तर्क क्या दिया था कि हम बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एक साथ मुख्यमंत्री के पद पर रहकर मुख्यमंत्री का काम देखना और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी जवाबदेही का निर्वहन करना, दोनों बात एक साथ संभव नहीं है। इसमें कठिनाई हो रही है, इसलिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं, यही कहा था। और इस वक्त फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चले गए। अब तो मुख्यमंत्री आज भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ही है, फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो उस वक्त सही कहा था कि इस वक्त सही कह रहे हैं। देखिए, अपने अनुकूल सुविधा के अनुसार तर्कों को ढूंढ लेना, इस बात में तो बड़े भाई माहिर है ही। तो फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। जिस वक्त अभी जिनको हटाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उस वक्त जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी पार्टी के अंदर, हम भी वहां थे। जनता दल यूनाइटेड का व्यक्ति हाथ कलेजा पर रखकर याद करे, हमने उसी और उस दिन ही यह इशारा किया था कि नहीं किया था कि ऐसा नहीं कि पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाकर नया बना रहे हैं आप, कुछ दिनों के बाद फिर से अफसोस हो कि फिर गलती हो गई और फिर इनको हटाना न पड़े। हमने उसी वक्त कहा था और वही हुआ। तो जो बात हम जेडीयू के लिए तब कह रहे थे, आज शायद नीतीश कुमार जी को यह बात महसूस हो रही है, लेकिन अब महसूस होने से भी क्या फायदा है। हम तो उस वक्त यह भी कह रहे थे और पूरी ईमानदारी के साथ कह रहे थे, नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है। सबसे पहली बार अगर तत्कालीन जनता दल यूनाइटेड के अंदर किसी उस पार्टी के किसी नेता ने कही थी, वह उपेंद्र कुशवाहा ने कहने का काम, और हम पूरी ईमानदारी से कह रहे हैं, उस पार्टी को मजबूत करते, जिस रास्ते पर दल को चलना चाहिए था ले चलते, तो नीतीश जी के नेतृत्व में ही आगे बात बन सकती थी। लेकिन खुद ही नीतीश जी ने, कहा जाता है कि अपने पैर में आदमी कुल्हाड़ी मार लेता है, अपने पैर में उन्होंने कुल्हाड़ी मारी।
तो उस वक्त वह संभव था, लेकिन आज चलते चलते गिरते गिरते तो अब वहां तक नीतीश कुमार जी पहुंच गए हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री की बात कहा, अब तो गांव का मुखिया भी बनना मुश्किल है, गांव का मुखिया भी बनना मुश्किल है। अब प्रधानमंत्री पद की तुलना कर रहे, अरे एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसा इतना बड़ा व्यक्तित्व जो दुनिया के लेवल पर उसने अपना लोहा मनवा लिया, दुनिया के लेवल पर अपना लोहा मनवा लिया, और एक तरफ आप जिसने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों को ही चकना शुरू कर दिया। कहां मुकाबला? कोई मुकाबला नहीं है। इस बार ऐसे ही तय है, देश में अगर अगला प्रधानमंत्री कोई बनेगा तो आज जो प्रधानमंत्री है वही व्यक्ति अगला प्रधानमंत्री भी बनेगा। है ये एक अवसर था जिस अवसर को नीतीश जी ने स्वयं गंवा दिया। हमने उस वक्त यह भी कहा था कि नीतीश जी आप अपनी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं मानिएगा तो कर लीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन बिहार को हम लोग नहीं बर्बाद होंगे। हमने कहा था कि नहीं कहा था, और नहीं बर्बाद होने देंगे। आज जननायक को याद करते हुए हम लोग इस बात के लिए संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे, बिहार को नहीं बर्बाद होने देना। लेकिन जब बिहार को नहीं बर्बाद होने देना है तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा के अनुकूल पहले नीतीश कुमार जी की पार्टी थी, रास्ता बदल लिया, तो आज की तारीख में इनके विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई न कोई पार्टी की आवश्यकता थी। जनता दल यूनाइटेड बर्बाद, तो राष्ट्रीय लोक जनता दल के बिना यह काम नहीं कर। अब राष्ट्रीय लोक जनता दल उस जगह को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहा है, और हमें खुशी है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों का सहयोग धीरे धीरे मिलता जा रहा है। जो जमात जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को अपना सेनापति मानकर चलती थी, वह उस जमात के लिए एक संगठन, राजनीतिक संगठन की आवश्यकता थी। नीतीश जी ने गड़बड़ किया, इसलिए आज राष्ट्रीय लोक जनता दल उस रूप में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि आज इस संकल्प को लेकर जाने का काम कर रहे हैं। आज समाज की जरूरत, वंचित तबका के लोगों की जरूरत है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो विरासत थी, उस विरासत को बढ़ाने की जरूरत है, बचाना भी है और बढ़ाने का भी काम करना है। और यह काम अब राष्ट्रीय लोक जनता दल के अलावा कोई नहीं कर सकता। हम लोग को बहुत कुछ करना है, हम लोग को बहुत कुछ करना है, हमें बहुत कुछ करना है। बैठो बैठिए, बैठो 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 बैठो।